हेलो। हेलो। आवाज आ रही है? हाँ आ रही है मैम। मैम ओके। अभी वो डिविजिबिलिटी का करने का क्या? अभी डिविजिबिलिटी का करना है या कल वाला करना है, यू टेल। नो, डिविजिबिलिटी वाला करते हैं आज अभी। ठीक है। हम्म। वेट। ओके, लेट्स स्टार्ट। एक बार रिकॉर्डिंग चेक करना। हाँ है। रिकॉर्डिंग है, ओके। हम्म। हम्म। वन से तो एवरी नंबर डिविजिबल होता ही है हमारा, ठीक है। तो हम टू से हम स्टार्ट करेंगे। हम्म। यस। हम्म। हम्म। तो डिविजिबिलिटी रूल फॉर वन के लिए तो लिखे ना लिखे, कोई नेसेसरी नहीं है, क्योंकि एवरी नंबर इज हम्म। डिविजिबल बाय वन। नाउ हम्म। नेक्स्ट हम टू से स्टार्ट करेंगे। यस। हम्म। रूल फॉर टू, और डिविजिबिलिटी टेस्ट भी कह सकते हैं फॉर टू। हम्म। 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 तो ये क्या है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय टू divisible by 2 if
इट्स लास्ट डिजिट। यूनिट डिजिट भी कह सकते हैं या वंस डिजिट भी कह सकते हैं, तो वंस डिजिट और यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट is 0, 2, 4, 6 और 8। और 8 मीन कि अगर उसके लास्ट में 0 है, 2 है, 4 है, 6 है या 8 है, तो वो फिर 2 से डिविजिबल होगा। ओके, ओके। ठीक है। तो ये 2 का डिविजिबिलिटी रूल है। ओके, अब हम 3 का करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम टेस्ट करें कि इनके अगर हम ये चेक करें 240, तो लास्ट में 0 है तो डिविजिबल बाई 2 है। अगर हमारा 281 है तो 1 डिविजिबल बाई मीन्स कि ये यूनिट हमारा नहीं हो सकता। ठीक है, यूनिट डिजिट हमारा 1 नहीं हो सकता, सिर्फ 0, 2, 4, 6 हो सकता है। तो ये डिविजिबल बाई 2 है और ये नहीं है। ठीक है, ओके। अब अब डिविजिबिलिटी रूल फॉर 3। फॉर 3 तो डिविजिबिलिटी रूल फॉर 3 है ये। A number is divisible by 3 if sum of the digit if if sum of the digit is divisible by 3 by 3। ये कोई भी लार्जर नंबर है तो हमें वो कंप्लीटली नहीं डिवाइड करना है, तो हम उसके डिजिट्स के सम को 3 से डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल हमारा ये नंबर है, सपोज 1 2 3 है ना, एक नंबर है, हम इसको डिवाइड नहीं करना चाह रहे, हम सिर्फ ये चेक करना है कि ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं, तो हम इनको सम कर लेते हैं। तो ये क्या आया? 6 इज डिविजिबल बाय 3, सो दिस नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। ठीक है, ओके। और अगर कोई हमने ये ले लिया नंबर ये, ठीक है, तो ये भी हमारा डिविजिबल बाय 3 हो जाएगा, क्योंकि 1 + 0 + 2, 3। तो ये क्या आ गया? हाँ। 3, तो डिविजिबल बाय 3 हो गया। अगर हम बात करें कि 108, ये भी हो जाएगा डिविजिबल बाय 3। ठीक है, मतलब अगर हम जो भी थ्री के हाँ जो भी थ्री हाँ के टेबल में आते हैं वो। हाँ, ये सम करने के बाद, डिजिट्स का सम करने के बाद, तो अगर हम लेते हैं 2 0 और लेते हैं 8, अब हम देखते हैं कि ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं, तो 2 + 0 + 8 करते हैं, विच इज ये हमारा 10 आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये डिविजिबल बाय ये 3 नहीं है। ठीक है, ओके। तो हम कह सकते हैं कि ये नंबर डिविजिबल बाय 3 नहीं है। ओके, अब करेंगे हम डिविजिबिलिटी रूल फॉर 4।
तो इसमें ओनली हमें लास्ट के 2 डिजिट चेक करने हैं कि वो अगर लास्ट के 2 डिजिट हमारे 4 से डिविजिबल हैं तो एंटायर नंबर चाहे वो कितना भी लार्जर नंबर हो वो हमारा 4 से डिविजिबल होगा। ओके ओके, मतलब फॉर एग्जाम्पल। हाँ अभी हम करेंगे, पहले मैं लिख देती हूँ। अ नंबर is divisible by 4 if its last 2 digits are divisible by 4। by 4 for example कि हमने कोई भी नंबर ले लिया, सपोज 2508 ले लिया हमने, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लास्ट के 2 डिजिट को चेक कर लेंगे कि डिविजिबल बाय 4 है, यस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया ये 5837 और 24। तो हम क्या करेंगे, एंटायर नंबर को चेक नहीं करना, सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट 24 को चेक कर लेंगे। तो 24 4 की टेबल में आता है, यस, तो फिर ये एंटायर नंबर 4 से डिविजिबल होगा। ओके ओके। अब डिविजिबिलिटी रूल फॉर 5। उसमें कोई भी नंबर हमारा जो 0 और 5 से एंड होगा वो 5 से डिविजिबल होगा ऑलवेज, ठीक है। इफ अ नंबर एंड्स विद 0 और 5 डिविजिबल बाय 5। और हम ये भी लिख सकते हैं, ऑल द नंबर्स divisible by 5 if the last digit is 5, यानी कि जिनके लास्ट में 0 या 5 है तो वो डेफिनेटली 5 से डिविजिबल होंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये कोई भी हमारा लार्जर नंबर है तो ये 5 से डिविजिबल होगा क्योंकि ये हमारा 0 है लास्ट में, ठीक है। और ऐसे ही इसको एंटायर डिवाइड करने की नीड नहीं है, बस हम लास्ट वाला डिजिट देख लेंगे, ये 5 से डिविजिबल होगा, ठीक है। ओके। अब नेक्स्ट हमारा 6 है, तो 6 से कोई भी नंबर तब डिविजिबल होगा जब वो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होगा। तो 6 से एक तो क्या है कि लास्ट वाला डिजिट क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 और 8 में से कोई भी होना चाहिए, और उसके जो डिजिट्स का सम है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो अगर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होगा तब वो 6 से डिविजिबल होगा। ओके ओके। A number is divisible by 6
by 6 if it divisible by 2 and 3 दोनों से डिविजिबल हो, ठीक है, थ्रू 2 और 3 दोनों से। तो हम चेक कर सकते हैं किसी नंबर को, फॉर एग्जांपल कि 2 8 और wait, मुझे 108 है, अब लास्ट में 8 है, तो ये 2 से तो डिविजिबल है ना। हाँ अब हाँ अब तीनों का हम सम भी कर लेंगे, तो तीनों का सम क्या होगा, 1 + 0 + 8 विच इज 9। तो ये 3 से भी डिविजिबल है, इट मीन्स कि 6 से भी डिविजिबल होगा, क्योंकि ये 2 से भी डिविजिबल है और ये 3 से भी डिविजिबल है। तो इट मीन्स कि ओके 108 क्या होगा, 6 से डिविजिबल होगा। अब समझ आ गया? हाँ, मीन्स ठीक है, फर्स्ट हमें लास्ट डिजिट देखना है 2 के लिए और हाँ, फिर उनका सम करना है 3 के लिए। यस। तो अगर वो दोनों ओके। से होते हैं तो फिर वो 6 से भी होगा। हम्म हम्म। अगर हमें फॉर एग्जांपल 12 से डिविजिबिलिटी चेक करनी हो तो हम क्या करेंगे कि लास्ट के 2 डिजिट चेक करेंगे 4 के लिए और उनका सम हम्म फाइंड करेंगे 3 के लिए। तो 4 और 3 दोनों से डिविजिबल होगा तो वो 12 से भी डिविजिबल होगा, क्योंकि 4 3 जा 12। ठीक है, ऐसे जैसे ओके 2 3 जा 6 है ना, तो 6 की हाँ हाँ डिविजिबिलिटी चेक करें, एज सिमिलरली हम 12 की भी कर सकते हैं। ओके, ओके ओके यस। अब हम डिविजिबिलिटी रूल करते हैं फॉर 7 के लिए। हम्म 7 के लिए लिटिल बिट डिफरेंट है। हम्म। 3 और 9 का सेम है ना। उसमें क्या करना है कि सम ऑफ डिजिट क्या है, 9 से डिविजिबल होना चाहिए, तो एंटायर नंबर 9 से डिविजिबल होगा। ओके, हाँ 10 का भी बहुत इजी है कि एंड अगर 0 से होगा तो वो 10 से डिविजिबल होगा, चाहे वो कितना भी लार्जर नंबर हो। अगर उसका एंड 0 से है तो वो डेफिनेटली 10 से डिविजिबल होगा। 11 ओके का, 13 का और ये 7 का लिटिल बिट डिफरेंट है, और बाकी सब तो फिर ऐसे ही इजी है। ओके अभी इस टाइम सिर्फ हम डिविजिबिलिटी करेंगे, सेकंड वन आवर होगा, फिर उसमें हम वो कर लेंगे सम्स, ठीक है। हाँ हाँ यस और कल भी करना है, ओके। यस तो कल ज्यादा भी कर सकते हैं, क्योंकि कल मैं और किसी का नहीं रखूंगी। ओके मैम चलेगा। अभी कुछ डेट फिक्स नहीं हुई ना? नहीं अभी तक नहीं। 15 फेब के बाद में, राइट, या 15 फेब से? 15 फेब से। हाँ 15 फेब से। ओके ओके ओके, वेट अ मिनट, है ना, वेट। हम्म हेलो। यस मैम। नॉट वेट। हम्म तो इसका लिटिल बिट डिफरेंट है। हम क्या करेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो जो भी नंबर गिवन है जिसके हमें टेस्ट डिविजिबिलिटी टेस्ट करना है 7 से, हम्म तो सबसे हम्म पहले हम उसके लास्ट डिजिट को रिमूव कर देंगे। और हम्म फॉर एग्जांपल इसके स्टेप्स हैं। स्टेप 1, रिमूव लास्ट डिजिट। लास्ट डिजिट। नाउ स्टेप 2,
Step 2, subtract twice of last digit from left number. Which should be divided by 7. B divided by 7, है ना। ये हम चेक कर लेते हैं पहले एग्जाम्पल के थ्रू, और समझ आ जाएगा, ठीक है। Yes. Wait a minute. Yes. फॉर एग्जाम्पल टेक एनी नंबर लाइक, ये हमने नंबर ले लिया 1071 ले लिया, ओके। तो हमें क्या करना है, रिमूव लास्ट डिजिट। तो हमारे पास लेफ्ट नंबर होगा ये। अब हमें क्या करना है कि सेकंड स्टेप फॉलो करना है। रिमूव द लास्ट डिजिट कर दिया हमने, 107 आ गया हमारे पास। अब सब्ट्रैक्ट द ट्वाइस ऑफ द लास्ट डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट नंबर। तो इसमें से जो लास्ट डिजिट का ट्वाइस क्या है, 2 × 1 यानी कि 2 है। इसको इस ओरिजिनल नंबर में से सब्ट्रैक्ट करना है, Okay. ओके। तो सब्ट्रैक्ट 2 करेंगे, तो अब हमारे पास जो लेफ्ट नंबर है उसको हम चेक करेंगे कि ये 7 से डिविजिबल है या नहीं, Okay. ठीक है। तो अब हम चेक कर लेते हैं कि 7 से डिविजिबल है कि नहीं, क्योंकि फिर ये नंबर स्मॉल हो जाएगा ना देन प्रीवियस। तो इसको टेस्ट कर लेंगे कि 7 से, तो ये 7 से डिविजिबल है, ठीक है। Yes. हम्म, तो ये है 105 is divisible by 7 because 7 ones are और 7 fives are, okay, which is divisible by 7। तो ये स्टेप फॉलो करेंगे कि पहले लास्ट डिजिट को रिमूव कर लेंगे, Okay. और फिर उसका ट्वाइस हम लेफ्ट नंबर में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो लेफ्ट क्या था हमारा, यूनिट डिजिट को रिमूव करने पर ये बचा, और जब रिमूव कर देंगे लास्ट लास्ट डिजिट का ट्वाइस, और देन लेफ्ट नंबर को हम चेक कर लेंगे कि 7 से डिविजिबल है या नहीं है। Okay. 8 का वेरी इजी, जैसे 4 का है वैसे 8 का है कि 4 को हम टू लास्ट के 2 डिजिट्स चेक करते हैं, 8 के लिए हम 3 डिजिट्स को चेक करेंगे, लास्ट के 3 डिजिट को, कि अगर लास्ट के 3 डिजिट हमारा 8 से डिविजिबल है तो रेस्ट ऑफ नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा। Okay. ये स्लिपरी हो रहा है। So मैम वो 1071
मतलब उसको डिवाइड मतलब उसका आंसर 15 आएगा क्या अगर 7 से डिवाइड किया तो हाँ 1071 नहीं नहीं, वैसे एंटायर का तो कुछ और ही आएगा। एंटायर का सिर्फ हमें हाँ। ये चेक करना है कि ये हम्म। 7 से डिविजिबल है या नहीं, ठीक है। तो हम क्या ओके करेंगे, हाँ वही हाँ। रूल फॉलो करेंगे। फर्स्ट हम इसको रिमूव करेंगे, फिर हमारे पास इसका ट्वाइस करके इसमें से सबट्रैक्ट कर देंगे। इट मीन्स कि 105 डिविजिबल है 15 टाइम्स। एंटायर ओके। नंबर तो फिर ज्यादा टाइम्स होगा, ठीक है। एंटायर नंबर हम्म को तो हम जब कंप्लीटली डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कुछ और ही आएगा। बट हम ये कह हम्म। सकते हैं कि ये हमारा जो रेस्ट ऑफ नंबर है वो डिविजिबल बाय 7 है। इट मीन्स कि जो ग्रेटर नंबर जो गिवन है हमें, वो भी हाँ डिविजिबल हाँ। बाय 7 है, ठीक है। ओके हाँ हाँ। ओके ओके। फॉर 8, तो 8 में वही है, a number is divisible by 8 if its last three digit is divisible by 8। ओनली लास्ट थ्री डिजिट को हम चेक कर लेंगे। और हम्म 9 का सेम एज 3 है, कि उसका हम्म सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाय 9 है, देन एंटायर नंबर इज हम्म। डिविजिबल बाय 9। ओके। ठीक है। हम्म, a number is divisible by 8 if its last three digits are divisible by 8। ठीक है। हम्म। हम्म, तो कोई भी नंबर हम ले लेते हैं, 785 और तो हम लास्ट के इन तीनों को चेक कर लेंगे, हम्म। ठीक है। तो ये डिविजिबल बाय 8 है, तो एंटायर नंबर भी डिविजिबल बाय 8 हो गया। ओके। ओके। 9 के लिए सेम है, जैसे कि मैंने बताया कि 3 के लिए था। One number is divisible by 9 if sum of its digit is divisible by 9। ठीक है। हम्म फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास 7, 8, 5, 3 और 2, 4। अब हम इसको टेस्ट करके देखें कि ये 9 से डिविजिबल है कि नहीं। तो 7 + 8 + 5 + 3 + 4। हम्म अब चेक करो, हम्म। ये 15 + 5 20 + 7 27, which is divisible by 9। Okay, so this number is divisible by 9। हाँ Okay। यस। 10 का वेरी इजी। और रूल फॉर 10, तो इसका सिंपल है, ऑल हम्म नंबर्स
ends with 0 and with 0 मतलब divisible by जो जो नंबर hmm 0 से एंड होते हैं वो yes 10 से भी डिविजिबल होते हैं और 5 yes से भी डिविजिबल होते हैं। yes yes ओके। yes ठीक है। हम्म हम्म 11 का लिटिल बिट डिफरेंट है हम्म और बाकी फिर अदर का तो देखो 12th का तो 12th और आगे के जितने भी नंबर्स हैं तो उनका तो हम सेम ही मीन के दोनों का टेस्ट कर लेंगे। जैसे 15 से चेक करना है तो 15 के लिए वो 5 से भी होना चाहिए 3 से भी होना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही 14 से हम्म। करना है तो 2 से भी होना चाहिए 7 से भी होना चाहिए, तो इस तरह से कर लेंगे आगे का। तो ये ओके। हम 11 और 13 का कर लेते हम्म। हैं। और रूल इसका अच्छे से समझ लेना। तो हमें इसमें हम्म क्या करना है तो 11 में कि डिफरेंट सम ऑफ इसके जो भी a number is divisible by 11 if a sum of digits at even places, दोनों का डिफरेंस लेना है जो भी ग्रेटर हो, चाहे इवन प्लेसेस के और ये डिफरेंस का साइन होता है, मींस कि जो भी ग्रेटर होगा उसमें से स्मॉलर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। सम ऑफ ओके। डिजिट्स एट इवन प्लेसेस एंड सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस। फिर जो भी रिजल्ट आएगा हम्म इज डिविजिबल बाय इज इक्वल टू, या फिर ये लिख दो मल्टीपल ऑफ, इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 11। अभी हम चेक कर लेते हैं कि यानी कि जो भी इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा दैट विल बी हम्म। मल्टीपल ऑफ 11, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ओके। कि ये हमारा 11 से डिविजिबल है, ठीक है। हम्म चलो हम्म चेक कर लेते हैं। हम्म या तो 0 आना चाहिए क्योंकि 0 तो एवरी नंबर से डिविजिबल है, या फिर हमारा होना चाहिए 11 का होना हम्म। चाहिए ओके। मल्टीपल ऑफ 11, या फिर 0 होना चाहिए, ठीक है। सो लेट अस हम्म चेक। जैसे हम चेक कर लेते हैं एक नंबर, ये ले लिया हमने 10813, कोई भी नंबर ले लिया। तो ऑड प्लेसेस पर कौन कौन से नंबर हैं, डिजिट्स हैं, हम देख लें। ऑड फर्स्ट पर, थर्ड पर और फिफ्थ पर, ये ऑड हो गए। और इवन पर हम्म। क्या है, 0 और 1 हो गया। तो दोनों का हम हाँ। सम ले लेते हैं। तो ऑड वालों का ले लेंगे पहले क्योंकि ऑड नंबर वाले ज्यादा हैं। 1 + 8 + 3, ठीक है, हम्म -0 + 1, ठीक। तो ये हो हम्म गए हमारे 12 और ये क्या आ जाएगा इधर 1। तो दोनों का डिफरेंस क्या आ गया 11, विच इज हम्म यस विच इज तो 11 आ गया। तो हम कह सकते हैं कि दिस इज डिविजिबल बाय 11 क्योंकि एग्जैक्ट 11 आ गया है, क्योंकि मल्टीपल ऑफ हम्म 11 नहीं, वो एग्जैक्ट 11 है। हैंस हम हम्म कह सकते हैं हैंस 10
813 is divisible by 11। ठीक है, अब समझ आ गया? हाँ, यस। हम्म, ठीक है। 12 की तो ऐसे ही कर लेंगे जैसे मैंने बताया था। अब हम 13 की कर लेते हैं। हम्म। हम्म, इसका लिटिल बिट लॉन्ग प्रोसीजर है, तो बेटर है कि फिर हम नेक्स्ट उसके साथ ही करेंगे। ठीक है, कुछ मुझे एग्जाम्पल्स भी हम्म। निकालने पड़ेंगे। हाँ, तो अभी तुम ओके। इन्हीं का करना। ठीक है, हम्म। रेस्ट ऑफ फिर हम्म। हम उसके बाद कर लेंगे। आई थिंक ओके। सो 6 है ना? 6 हाँ और हाँ, 6 दे 6। देंगे। 6 नहीं, हम्म, 6:30 आई थिंक। ठीक है ठीक है। वो बाकी का यस। प्रीवियस वाला कर लेना है ना प्रैक्टिस। ओके। हाँ हाँ, ओके चलेगा।